हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी सब लोग कनेक्ट हो रहे हैं? अभी तो कोई इशू नहीं आ रहा है ना? नो। ये इशू अभी आया है या जो दूसरी टीचर्स ने क्लास ली है उसमें भी आया है? ये कनेक्टिविटी का जो इशू है, पहले कोई क्लास हुई है दूसरे वाले ऐप पे? आप नो सर। नो सर। उस पे नहीं हुई है अभी कोई क्लास? नो सर। तो कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है, कनेक्ट हो ही नहीं रहा। ओके, ये पहली कुछ लाइंस तो हमने पढ़ ली थी। ये चौथा सेंटेंस देख लेते हैं हम। आई हैव बीन डांसिंग सिंस 9:30 AM। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हैव आया है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आती है। फिर बीन आया है, डांस की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा है। सिंस 9:30 AM इसलिए आया है क्योंकि ये डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है। इसको उल्टा कर देंगे जब सेंटेंस क्वेश्चन बनाएंगे तो हैव आगे आ गया पहले, स्टार्टिंग में हैव आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले क्योंकि यस और नो वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड वाला तो नहीं है। ऊपर क्वेश्चन वर्ड वाला है, वो इसके बाद करवाऊंगा। हैव आ गया पहले, हैव आ गया पहले, फिर उसके बाद आई जो सब्जेक्ट है, फिर बी, फिर डांसिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, फिर सिंस 9:30, वो सेम है सारा सेंटेंस। ऊपर वाला थर्ड वाला देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड वाला है। तेजवीर हैज बीन कटिंग logs for 6 hours। तो इसमें देखिए आप, तेजवीर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आया है वो हैज आया है, फिर बीन आया है, वो सेम आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कट का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा है, कटिंग वुड लॉग्स फॉर 6 आवर्स। 6 आवर्स क्योंकि कोई डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। अगर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता, तो उसके लिए सिंस लगाते, यहाँ पे फोर लगा है, इसी वजह से तो सेंटेंस तो बन गया। अब वुडलॉक्स की जगह इन्होंने क्वेश्चन वर्ड यूज किया है, वो क्या है, व्हाट। तो अब अगर इसकी जगह व्हाट लगाया है, वुडलॉक्स की जगह क्या काट रहा है वो, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट लगाने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है हैज, वो इसके जस्ट बाद में आती है, तो जस्ट बाद में आ रही है। फिर तेजवीर बीन कटिंग, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी फॉर 6 आवर्स। बाकी तो सारा सेंटेंस सेम है। ये सब कुछ हम कल पढ़ चुके हैं, परसों भी हमने पढ़ा था, कई दिन से हम लगातार इसको पढ़ रहे हैं। बट इसमें अलग अलग जो लास्ट टेंसेस बचे थे, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, वो हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला आ जाता है। इसमें सेंटेंस फॉर्मेट वही रहता है, सेम टू सेम, बस जो हैज है, जो हेल्पिंग वर्ब आ रही थी उसकी जगह हैड आ जाएगा। क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंसेस जितने भी होते हैं, पास्ट टेंसेस अगर परफेक्ट टेंसेस हैं तो उनमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो हैड यूज होती है।
जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनमें हैज है या हैव यूज होती है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। बट इनमें सब्जेक्ट खुद भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब हैड आती है, ये तो सभी को पता है। बाकी तो सारा सेंटेंस सेम रहता है। सिंस फॉर भी वही पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और इंडेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर। ठीक है। यस सर। ओके, क्वेश्चन भी वैसे ही फ्रेम होगा, उसमें हैज है पहले आ जा रहा था, इसमें हैड पहले आ जाएगा। लोग अभी भी ऐड हो रहे हैं, रेगुलर रेगुलर मेरे को ऐड करना पड़ रहा है, तो हो नहीं पा रहे हैं। डोली पाल ये बार बार रिक्वेस्ट भेज रही है, तो हो नहीं पा रहा है। ओके, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, फिर जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो सिंस फॉर, वो टाइम के अकॉर्डिंग आएगा, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, इंडेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर। इसको मेरे को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। अरे यार कितने लोग अभी भी बार बार जा रहे हैं फिर आ रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, फिर हैड वही हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये जो ब्लैंक स्पेस दिया है इसमें जो बाकी का सेंटेंस बचता है वो आएगा, सिंस फॉर वो टाइम के अकॉर्डिंग आ जाता है। एग्जांपल से देख लेते हैं, शीला हैड बीन कटिंग पेपर शीट्स सिंस 3 पीएम। तो शीला हैड बीन कटिंग पेपर शीट्स सिंस 3 पीएम, सिंस 3 पीएम क्योंकि इसके पहले 3 पीएम जो है वो डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके पहले सिंस लगेगा, ये तो सीधा सबको पता है। फिर हैड बीन क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, बीन तो आना ही है, कट उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें आईएनजी। पेपर शीट्स, ये जो ब्लैंक स्पेस है ये ऐसे वर्ड्स के लिए जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में बच जाते हैं, उनके लिए वो ब्लैंक स्पेस वहां पे दिया गया था, उनमें ये फील हो रहा है। फिर यहाँ पे ये गलत दिया है, यहाँ पे हैज नहीं है, हैड है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है हैड शीला बीन कटिंग पेपर शीट्स सिंस 3 पीएम, यहाँ पे सिंस भी मिसिंग है, तो हैड शीला बीन कटिंग पेपर शीट्स सिंस 3 पीएम। तो यहाँ पे हैड आएगा पहले, फिर शीला, फिर बीन कटिंग पेपर शीट्स सिंस 3 पीएम। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ऐसा लॉजिक साइंस नहीं है। हेलो हेलो, सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। इंटरनेट कनेक्शन में इशू हो रहा है। अभी आ रही है? यस सर। ओके, दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग इन ऑर्चिड ग्राउंड फॉर 3 आवर्स। तो 3 घंटे से हम ऑर्चिड ग्राउंड में नहीं खेल रहे थे, खेल रहे थे। टाइम जब आ जाता है तो वो परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है जब उसमें टाइम पीरियड आ जाता है, ठीक है। चाहे वो पास्ट हो चाहे वो प्रेजेंट हो, ठीक है। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग इन ऑर्चिड ग्राउंड फॉर 3 आवर्स, हम ऑर्चिड के मैदान में 3 घंटे से नहीं खेल रहे थे। तो 4 का आपको समझ में आ गया, 3 आवर्स कोई डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। आप बोलिए, जिसको भी आवाज मेरी पहुंच रही है वो बोलिए, एटलीस्ट कोई बोलेगा तो मेरे को समझ में आएगा, हाँ आप लोग तो मेरी आवाज पहुंच रही है, ठीक है। यस अब सर आ रही है। ठीक है, हम 3 घंटे से ऑर्चिड के मैदान में नहीं, यस सर आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें दिया है ये ऑर्चिड ग्राउंड, ऑर्चिड ग्राउंड के लिए क्वेश्चन वर्ड क्या यूज होगा, कहाँ पे खेल रहे थे, तो कहाँ यूज होगा, वेयर हैड वी नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। बाकी तो सारा सेंटेंस सेम है, वेयर पहले आ गया, हैड आ गया, बाकी सारा सेंटेंस सेम है। ऐड है इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव होती है। तो बस एक ऑर्चिड ग्राउंड की जगह जो क्वेश्चन वर्ड आया है वो आया है वेयर,
अगला तो सारा सेम है, वो जैसे पहले वाला था, उसमें वही जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है, फिर बाकी का सेंटेंस। तीसरे वाला भी वैसे ही है, चौथे वाला भी वैसे ही है। ठीक है, ये आपको आप समझ लेंगे, देख लें एक बार। ये सारा पढ़ाऊंगा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। वो पढ़ाऊंगा जो अलग अलग है सब कुछ, जो सेम सेम है उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। उसकी तो आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिए, नीचे एक्सरसाइज दूंगा मैं। ठीक है। यस सर। हाँ, देख लो ऊपर वाले फर्स्ट सेंटेंस ऐसे ही है, तीसरे और चौथा सेंटेंस एक बार देख लो, समझ नहीं आ रहा तो बताओ। आ गया? यस सर। ठीक है। अब ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब इसमें खेल रहे हैं इतने टाइम से, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था उसमें खेल रहे हैं या कर रहे हैं या जा रहे हैं इतने टाइम से उतने टाइम से, उसमें जा रहे थे, खेल रहे थे, कर रहे थे इतने या उतने टाइम से पास्ट परफेक्ट वाले में, और इसमें खेल रहे होंगे। ठीक है, या खेल चुके होंगे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और उसमें टाइम पीरियड तो दिया ही रहता है, तीनों में जितने भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं उनमें टाइम पीरियड दिया रहता है। सिंस फॉर यूज होता है, वो आपको पता ही है कैसे यूज होता है। डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज होता है, इंडेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज होता है। बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं। इसमें जो फ्यूचर सेंटेंसेस हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब सभी को पता है विल और शैल यूज होते हैं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो बाकी जितने भी आई और वी के लिए शैल यूज होगा, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए विल यूज होगा। ये सभी को पता है? यस सर। ठीक है, वो नेगेटिव सेंटेंस दिया उसमें नोट आ गया बस खाली, नीचे वाला भी सेम है। इसमें कोई डाउट है? नो सर। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हुए हैं, ये देख लीजिए आप। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब्स थे हैज हैव, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब्स थे हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें, और इसमें हेल्पिंग वर्ब्स हैं दो, विल और शैल। वो जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, विल जो यूज होता है वो होता है जितने भी ही शी दे यू, जितने भी बाकी प्रोनाउन या नाउन वर्ड्स हैं उनके लिए जो वर्ड यूज होगा हेल्पिंग वर्ब वो होगा विल, और जो बाकी बचे दो आई और वी उनके लिए शैल यूज होगा। ठीक है, बाकी तो सारा सेंटेंस सेम है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में था ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में था, ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में है। बस हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो रही हैं, उसमें हैज हैव थी, दूसरे में हैड थी, और इसमें विल सेड। और इसमें ये भी बता दिया मैंने कौन सी कहाँ पे किसके साथ क्यों यूज होती है। क्लियर हो गया? यस सर। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे को कहीं दो शायद क्लास लेनी पड़ेगी 40 मिनट्स की, क्योंकि 40 मिनट के बाद सेशन स्टॉप हो जाता है। तो मैं दूसरा सेशन क्रिएट करूंगा, वो भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि ये अभी ये फ्रेमिंग क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा, मेरे को कंजंक्शन भी पढ़ाना है। ठीक है, यस सर। ओके। फिर ये क्वेश्चन भी वैसे ही बन रहे हैं, सेम टू सेम है उसमें भी। बट उसमें जो थी जो हेल्पिंग वर्ब थी उसमें हैज हैव या हैड थी, इसमें हैव सेंटेंस में वैसे यूज होता है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, इसको आप कभी ये सोचे कि हेल्पिंग वर्ब है और ये तो बाद में यूज हो रही है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे, इसमें विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, अगर आई भी होगा तो शैल आएगा, अगर बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये प्रोनाउंस हैं, नाउन प्रोनाउन जो भी सब्जेक्ट है जितने भी आई और वी के अलावा उनके साथ विल आएगा। हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर जो ब्लैंक स्पेस है उसमें जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाकी जो सेंटेंस बचता है, और फिर सिंस या फोर वो टाइम के अकॉर्डिंग आता है, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, इंडेफिनेट के लिए फोर। क्वेश्चन वर्ड वाले में भी बस खाली क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर विल शैल आएगा, हेल्पिंग वर्ब्स,
फिर सब्जेक्ट आएगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर हैव, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सिंस और फॉर, फिर कोई टाइम के अकॉर्डिंग, देन टाइम। एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई शैल हैव बीन वाचिंग मूवी सिंस 3 PM। मैं 3 बजे से मूवी देख रहा हूँगा। ठीक है, ये हिंदी इसकी ऐसे बनेगी। तो 3 बजे से, तो 3 बजे से का मतलब है आज के 3 बजे से, ऐसा तो नहीं दिया इसने कल के 3 बजे से, तो ये डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है। तो 3 बजे का मतलब है इसके पहले सीन आ रहा है। और आई के साथ शैल आया है, देखो मैंने बताया था आपको, आ रहा है ना। हैव बीन वॉचिंग सेम है जैसे बाकी सेंटेंसेस में होता था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो शैल पहले आ गया, आई हैव बीन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है नॉर्मल सेंटेंसेस में जब यस और नो वाले होते हैं। ये यस और नो वाले हैं। क्या पहले, क्या का मतलब है, अगर इसका क्वेश्चन बन रहा है तो ऐसे बनना है, आई शैल हैव बीन वाचिंग मूवी सिंस 3 PM। मैं 3 बजे से मूवी देख रहा हूँ। और अगर क्वेश्चन बनाएंगे यस नो वाला तो ऐसे बनाएंगे, क्या मैं 3 बजे से मूवी देख रहा हूँ। तो जब क्या मैं 3 बजे से मूवी देख रहा हूँ वाली कंडीशन है, तो उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, शैल है। आई हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस 3 PM। बाकी के सेंटेंस तो सेम है। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके। दूसरा सेंटेंस है, दे विल नॉट हैव बीन कॉलिंग मिस्टर दास फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स कौन से 6 मंथ्स, ये कोई डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो इसके लिए पहले फॉर यूज करा है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ना, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ फ्रेमिंग क्वेश्चंस के लिए है, ये टेंसेस पढ़ाने के लिए नहीं है। बट मैं टेंसेस आपको पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि उसके बिना फिर आप क्वेश्चन ही कैसे बना लेंगे, क्वेश्चन भी आपके समझ में नहीं आएंगे फिर। तो दे विल नॉट हैव बीन कॉलिंग मिस्टर दास फॉर 6 मंथ। वे मिस्टर दास को 6 महीने से 6 महीने से कॉल नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, 6 महीने से, तो कोई डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, तो 4 आएगा उसके पहले। अब ये नॉर्मल सेंटेंस बन गया, दे के साथ विल यूज हो रहा है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दे के साथ, बाकी जितने भी प्रोनाउन वर्ब, प्रोनाउन सब्जेक्ट जितने भी होंगे उनके साथ आई और वी को छोड़ के विल यूज होगा। नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आ गया, हैव बीन कॉलिंग मिस्टर दास फॉर 6 मंथ्स। सेंटेंस तो समझ में आ गया आपको, आ गया नहीं आ गया, कुछ किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है तो मेरे को बोल सकता है, क्योंकि अगर क्लास में लाइव क्लास जब होती है एकदम ऑफलाइन, तो बोर्ड पे आपको बता के मैं पढ़ा सकता हूँ, एक एक चीज अलग अलग लिख के बता सकता हूँ। बट यहाँ पे तो सिर्फ आपको देख के ही समझना है, उसमें बोल के आपको बता सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा तो आप मेरे को बता दो। दे एक प्रोनाउन वर्ड है, सब्जेक्ट है वैसे तो, बट प्रोनाउन है। जो प्रोनाउन वर्ड नाउन की जगह यूज होते हैं, दे के बाद विल आएगा। जो बाकी जितने भी प्रोनाउन वर्ड हैं आई और वी को जोड़ के उसके साथ विल आता है, दे के साथ विल इसलिए आया है। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा। हैव इसलिए आया है दे के साथ, ये तो इसमें तो मैटर नहीं करता, हैव आए हैज आए, क्योंकि इसके साथ हैव ही आता है जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये इसलिए आया है। बीन आता है, ये कॉलिंग, कॉल का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लग रहा है। मिस्टर दास, मिस्टर दास के बाद 4 आया है 6 मंथ्स के पहले। 6 मंथ्स कोई डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इनडेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए इसके पहले 4 लगा है। सेंटेंस समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ओके। अब मिस्टर दास की जगह क्या वर्ड यूज करें, वो ये सेंटेंस की हिंदी ऐसे बन रही थी, वे 6 महीने से मिस्टर दास को कॉल नहीं कर रहे होंगे। तो किसे कॉल नहीं कर रहे होंगे वे 6 महीने से, मिस्टर दास को हटा दिया, उसकी जगह किसको कॉल नहीं कर रहे होंगे, वे 6 महीने से किसको कॉल नहीं कर रहे होंगे। तो किसको कंडीशन में होम आएगा यहाँ पे, होम, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर दे के बाद नॉट, हैव बीन कॉलिंग फॉर 6 मंथ्स। समझ में आ गया जब क्वेश्चन बनाए तो? Yes, sir. ठीक है, बाकी के दोनों सेंटेंस सेम है। एक नॉर्मल यस और नो वाला है, उसमें शैल पहले आ गया है, और दूसरा
क्या करके बीच में आया है, तो उससे उन दोनों का आप देख सकते हैं। हिंदी बता देता हूँ दोनों की। आई शैल हैव बीन ट्रेडिंग सिंस 1995, मैं 1995 से व्यापार कर रहा हूँगा। दूसरे वाले का है यतेश विल हैव बीन एंजॉयिंग हॉलीडे फॉर 3 मंथ्स। सिंस उसमें आया है डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है 1995, तो इसलिए सिंस आया है। नीचे वाले में 3 मंथ्स कोई डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, उसके लिए 4 आया है। ये क्लियर हो गया है। आई के साथ शैल आया है, यतेश के साथ विल आएगा। दोनों ही सेंटेंसेस का साथ साथ बता रहा है। यतेश विल हैव बीन एंजॉयिंग हॉलीडेज फॉर 3 मंथ्स। यतेश 3 महीने से छुट्टियां एंजॉय कर रहा होगा। तो क्या एंजॉय कर रहा होगा? यतेश 3 महीने से क्या एंजॉय कर रहा होगा, तो इसमें व्हाट आ गया पहले, तो सिंपल ऐसे वाला है। ये क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। फिर कुछ मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स बताए थे मैंने आपको। मोडाल ऑक्सिलरी क्या होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शैल, विल, ये सब मोडाल वर्ब्स होते हैं, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो इन्हें यूज करके भी कुछ सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और फिर उन सेंटेंसेस से क्वेश्चन फ्रेम करे जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में जैसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मोडाल वर्ब आएगा, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, कुछ भी आ सकता है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट पहले आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेम है। और फ्रेमिंग क्वेश्चन में मोडाल वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्वेश्चन वर्ड पर अगर क्वेश्चन की वर्ड दिया होगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर मोडाल वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई कैन स्विम, आई कैन जो है यहाँ पे ये मोडाल ऑक्सिलरी है, ये तो सभी को पता है। अगर यस सर। इससे हमें क्वेश्चन बनाना है, कैन आई स्विम, कैन पहले आ गया और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी वुड नॉट गो देयर, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। वुड वी नॉट गो देयर, क्या हमें वहां नहीं जाना चाहिए? तो इसमें क्या है, सीधा सीधा वुड पहले आ गया क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब, वो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब ये सारे मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के सेंटेंस हैं। अब इसमें जब क्वेश्चन बनाएंगे तो मोडाल ऑक्सिलरी पहले आ जाएगा यस और नो वाले में, और अगर क्वेश्चन वाला होगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। जैसे तीसरा सेंटेंस यहाँ पे दिया है, आई मे परमिट यू टू गो, मैं तुम्हें अनुमति दे सकता हूँ जाने की। ठीक है, बहुत शोर आ रहा है। आई मे परमिट यू टू गो, मैं तुम्हें जाने की परमिशन दे सकता हूँ। तो मैं किसी परमिशन दे सकता हूँ अगर ऐसे लें तो यू की जगह, अगर हमने क्वेश्चन वर्ड यूज किया है तो यू की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? या मैं किसी परमिशन दे सकता हूँ, हु मैं आई परमिट टू गो, मैं जाने की परमिशन किसे दे सकता हूँ। यू की जगह वर्ड आया है हु पहले आ जाएगा, फिर मोडाल ऑक्सिलरी आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर परमिट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर टू गो, ये बाकी का सेंटेंस से बचा हुआ है। चौथा वाला भी ऐसा ही है, उसमें शुड आया है, शुड मोडाल ऑक्सिलरी है यहाँ पे। वो मोडाल ऑक्सिलरी क्वेश्चन वर्ड जब कोई क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन फॉर्मेशन करेंगे यस और नो वाले सेंटेंस में, तो वो क्या क्या से स्टार्ट होता है? वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। क्वेश्चन कैसे बन रहा है? क्या हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए? तो क्या हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, यस और नो वाला सेंटेंस है कि नहीं है? तो इसमें शुड पहले आ जाएगा कि वो मोडाल ऑक्सिलरी है, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है जब क्वेश्चन बनता है, फिर वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। आ गया समझ में? Yes, sir. फिर पैसिव वॉइस आ जाता है।
सारे सेंटेंसेस जो भी पैसिव वॉइस में बनते हैं उनमें सेम ही रूल एप्लीकेबल होता है। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, पैसिव वॉइस जो सेंटेंस होते हैं, पैसिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जैसे मैं एक सेंटेंस बना के बता देता हूँ आपको। आई एम कॉलिंग हिम, ये आई एम कॉलिंग हिम, ये जो एक सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। आई एम कॉलिंग हिम, मैं उसे कॉल कर रहा हूँ। तो अगर इसको पैसिव में बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ही इज बीइंग कॉल्ड बाय मी। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मैं कह रहा था ही आई एम कॉलिंग हिम, तो जो हिम है उसकी जगह प्रोनाउन वर्ड आ जाएगा, ही आ जाएगा, हिम की जगह वो स्टार्टिंग में आएगा ही इज बीइंग कॉल्ड। जो आई एम कॉलिंग था उसके जगह जो ऑब्जेक्ट वहां पे हिम आ रहा था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, हिम का सब्जेक्ट बनेगा उसके प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, वो बनेगा ही इज, ही के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वहां पे इज आएगी पैसिव वॉइस में। बीइंग जो लगता ही है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसके साथ बीइंग लगेगा जब उसका पैसिव बनाएंगे। कॉल्ड, क्योंकि जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं पैसिव वॉइस में उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। फिर बाई, और ये जो सब्जेक्ट था पहले एक्टिव वॉइस में वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, आई का आई था ना पहले, आई एम कॉलिंग हिम, तो आई का बन जाएगा मी, ही इज बीइंग कॉल्ड बाय मी। ये स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का। अब इसको ही, अब आप एक लिख लीजिए ये सेंटेंस, ही इज बीइंग कॉल्ड बाय मी। अगर आप लोग कॉपी लेके बैठे हुए हैं तो लिख लीजिए, फिर आपको ये फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। सर बोल दीजिए एक बार। ही इज बीइंग कॉल्ड बाय मी, एक्टिव सेंटेंस था आई एम कॉलिंग हिम, पहले एक्टिव सेंटेंस लिख लीजिए। यस सर। उसके नीचे उसका पैसिव वॉइस लिखिए, ही इज बीइंग कॉल्ड बाय मी। इज बीइंग ठीक है, तो अभी कॉल्ड आप बाय। मी, Yes, sir. कॉल्ड बाय मी, आई के अकॉर्डिंग जो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा मी, आई जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था। ये होता है यस सर। फॉर्मेट जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल देके बता दिया है। अब जो वो आप नीचे वाला जो सेंटेंस देख रहे हैं, ही इज बीइंग कॉल्ड बाय मी, तो उस सेंटेंस में आप एक चीज देखिए, ये फॉर्मेट मैच करिए, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर जो दिया है यहाँ पे मैच करिए। सब्जेक्ट ही है वहां पे, हेल्पिंग Yes, वर्ब या sir. मोडाल वर्ब कोई भी इज लगी है वहां पे, इज Yes, sir. बीइंग आया है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना होता तो बीइंग नहीं आता, क्योंकि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो वहां पे आर ईटन, आर ए, ये जो थर्ड फॉर्म आती है आर आता है उसके साथ। ठीक है, यहाँ पे Yes, sir. जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं, उनमें पैसिव बनाते हैं तो बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद बीइंग आता है। तो हेल्पिंग वर्ब आई है ही इज जो होगी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर आ गया बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड है ना। फिर अगर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में कुछ होता तो वो डाल देते हैं यहाँ पे बाई, और फिर जो सब ऑब्जेक्ट है आई Sir, का मी आपकी बन गया। आवाज बहुत ज्यादा हेलो, सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अभी भी कट रही है? अब नहीं कट सर रही है अब सर। सही आ रही है। वो बीच बीच में नेटवर्क इशू होते हैं, तो नोबडी कैन हेल्प विद दैट, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, ये क्लास खत्म होने वाली है 40 मिनट की। अभी दिख रही है आपको स्क्रीन या कुछ और आ गया स्क्रीन पे? Yes, sir. दिख रही है, पैसिव वॉइस दिख रहा है जो लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है।
तो अभी हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद फिर दूसरा जो मैं लेक्चर की जो लिंक डालूंगा वो कंजंक्शन के लिए डालूंगा, फिर उसको स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। तो यस सर। ये वो मैंने जो सेंटेंस लिखा था वो मैं आपने मैच करके देख लिया, सेंटेंस स्ट्रक्चर से मैच हो रहा है पैसिव वॉइस वाले। यस सर। ठीक है, तो जब इसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड दिया होगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वही इज वाली, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाय ऑब्जेक्ट। और अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है, सिर्फ ऐसे दिया है, अगर जैसे वो ही इज बीइंग कॉल्ड बाय मी, तो इसको कैसे बनाएंगे हम? उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज पहले आ जाएगा, ये फ्रेमिंग क्वेश्चन का पहला जो टाइप है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस डैश 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 बाय प्लस सब्जेक्ट। इसमें उसको देखें आप, जो मैंने अभी आपको सेंटेंस लिखा है उसको फिट करते हैं, उसका क्वेश्चन बनाते हैं। ही इज बीइंग कॉल्ड बाय मी, उसको मेरे द्वारा कॉल की जा रही है, पैसिव वॉइस ऐसे बनते हैं, उसको मेरे द्वारा, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस। पैसिव सेंटेंस हुआ उसका, उसको मेरे द्वारा कॉल की जा रही है, ही इज बीइंग कॉल्ड बाय मी। फिर अगर उसका हम क्वेश्चन बनाएं, क्या उसको मेरे द्वारा कॉल की जा रही है, क्या उसको मेरे द्वारा कॉल की जा रही है, तो उसको कैसे बनाएंगे? उसमें जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज है, वो पहले आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, फ्रेमिंग क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले है, इज पहले आ जाएगा, ही सब्जेक्ट की जगह ही, बीइंग उसके बाद बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, अगर सब्जेक्ट में उसमें सेंटेंस में कुछ और होता तो वो आता बाय, फिर आई की जगह मी, वो तो आना ही है ऑब्जेक्ट। इज ही बीइंग कॉल्ड बाय मी, और अगर ऐसे होता कि उसको मेरे द्वारा कॉल क्यों की जा रही है, तो व्हाई इज ही बीइंग कॉल्ड बाय मी। नीचे वाले सेंटेंस में हम इसको फिट बटा के देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, उसको मेरे द्वारा कॉल क्यों की जा रही है, व्हाई इज ही बीइंग कॉल्ड बाय मी। समझ में आ रहा है? यस सर। ये अगर आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में होगा पैसिव वॉइस तो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, बाकी यहाँ पे जितना पढ़ने की जरूरत है उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। आगे टेंसेस वाला एक टॉपिक है पूरा, अगर उसमें पैसिव वॉइस दिया होगा तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर। क्वेश्चन दिए होंगे, बाकी मुझे लगता है इसके क्वेश्चन आपको कराने की जरूरत है नहीं, जो मैंने आपको बता दिया है वहीं पे सारा। एग्जाम्पल्स भी करवाऊं एक दो? पीछे तो कुछ नहीं, हाँ खत्म हो गया, चलो एग्जाम्पल्स करा देता हूँ जब तक ये सेशन खत्म नहीं होता। एप्पल्स, देखो ये जो सेंटेंस है एप्पल्स वर ईटन बाय मी, तो ये किसका पैसिव वॉइस है? पहले तो मुझे ये बताइए, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। एक्टिव में ये था ये, जब अगर इसका एक्टिव सेंटेंस लेंगे हम तो एक्टिव सेंटेंस था इसका, मोहन एट एप्पल्स। एट क्यों आया है? ईट का सेकंड फॉर्म आता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो सेंटेंस एक्टिव में ऐसे था, मोहन एट एप्पल्स, ATE, मोहन एट एप्पल्स, उसका पैसिव बन गया एप्पल्स। जब पास्ट इंडेफिनिट है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी पैसिव में वो वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर एक पैसिव सेंटेंस में आती है, एप्पल्स वर ईटन बाय मोहन। ठीक है, एप्पल्स वर ईटन बाय मोहन। कुछ लोग बार बार आ रहे हैं बार बार जा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हो, घर का काम भी कर रहे हो क्या बीच बीच में? तो एप्पल्स वर ईटन बाय मोहन, ऐसे ही ये पैसिव सेंटेंस बना है। तो अगर हम इसको देखें, पहले सेंटेंस था मोहन ने सेब खाए, फिर उसका पैसिव बन गया सेब मोहन के द्वारा खाए गए थे, फिर उसका क्वेश्चन बन गया क्या सेब मोहन के द्वारा खाए गए थे, वर एप्पल्स ईटन बाय मोहन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यस यस आ रहा है समझ में? लास्ट वाला देख लेते हैं, आई विल बी टॉर्चर्ड बाय राहुल। ये किसका
ये जो सेंटेंस है ये किसका पैसिव वॉइस है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। फ्यूचर इंडेफिनिट Yes, में sir. एक्टिव सेंटेंस था, उसका पैसिव वॉइस बना हुआ है ये। वो एक्टिव सेंटेंस ऐसे था, राहुल विल टॉर्चर मी, ऐसे था वो सेंटेंस। फिर राहुल मुझे तंग करेगा, टॉर्चर करेगा, तो मैं राहुल के द्वारा तंग किया जाऊंगा, ये बन गया पैसिव वॉइस। आई विल बी टॉर्चर्ड बाय राहुल, विल के साथ बी आ गया, टॉर्चर का टॉर्चर हो गया थर्ड फॉर्म, और बाय राहुल, बाय जो पहले सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। आई विल बी टॉर्चर्ड बाय राहुल, पहले सेंटेंस था राहुल मुझे टॉर्चर करेगा, एक्टिव था, पैसिव बन गया आई विल बी टॉर्चर्ड बाय राहुल, मैं राहुल के द्वारा टॉर्चर किया जाऊंगा। अगर इसका क्वेश्चन बनाएंगे, क्या मैं राहुल के द्वारा टॉर्चर किया जाऊंगा? विल आई बी टॉर्चर्ड बाय राहुल, विल पहले आ गया क्योंकि विल यहाँ पे वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, आई बी टॉर्चर्ड बाय राहुल, सेंटेंस सेम है। बाकी ये सब आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। शिखा इज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय यू, ये जो सेंटेंस है इज नॉट बीइंग कॉल्ड, ये वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला टेंस था, पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाया है। शिखा इज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय यू, ये एक्टिव सेंटेंस था इसका, यू आर नॉट कॉलिंग शिखा। ठीक है, यू आर नॉट कॉलिंग शिखा, तुम शिखा को कॉल नहीं कर रहे हो। शिखा इज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय यू, शिखा को तुम्हारे द्वारा कॉल नहीं की जा रही है, ये हो गया पैसिव। शिखा इज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय यू। क्या शिखा को तुम्हारे द्वारा कॉल की जा रही है? ये बन गया इसका क्वेश्चन। इज शिखा नॉट बीइंग कॉल्ड बाय यू, क्या शिखा को तुम्हारे द्वारा कॉल नहीं की जा रही है? इज शिखा नॉट बीइंग कॉल्ड बाय यू, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया शिखा, नॉट बीइंग कॉल्ड, कॉल की थर्ड फॉर्म, हम हर पैसिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म आती है, बाय आना ही है ऑब्जेक्ट के पहले, यू ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया ये सेंटेंस भी आपको? Yes. एक्चुअल में इंग्लिश क्या है, अगर बोर्ड पे समझाई जाए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाती है, और अगर मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको तो कुछ लोगों को समझ में आ नहीं रहा होगा, कुछ को आ रहा होगा। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, तो आज तो आप इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। दूसरा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीटेटिवली सुनिए, जब मैं इसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा तो इस वीडियो को आप रिपीटेटिवली सुनिए, कई बार सुनिए, तो आप मेरी बात को ग्रैस्प कर पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है? Yes, sir. यस, ओके। तो अगला जो है, सारी हैज बीन प्रेजेंटेड टू टीचर बाय हर स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बना है। स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड हर, students has presented a sari to their teacher। ठीक है, ठीक है, students has presented a sari to their teacher, ये था नॉर्मल सेंटेंस। स्टूडेंट्स के द्वारा, छात्रों के द्वारा या छात्राओं के द्वारा अपने टीचर को एक साड़ी गिफ्ट की गई, फिर इसका बन गया साड़ी टीचर को स्टूडेंट्स के द्वारा दी गई, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस, सारी हैज बीन प्रेजेंटेड टू टीचर बाय हर स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर किसके द्वारा दी गई या किसको दी गई, यहाँ पे किसको यूज किया है, तो टीचर की जगह सारी किसको प्रेजेंट की गई, स्टूडेंट्स के द्वारा, ये पैसिव वॉइस में बन रहा है। टू whom हैज सारी बीन प्रेजेंटेड बाय स्टूडेंट्स,